हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आपका दोस्त अरुण आज फिर आ गए हूँ एक और सनसनीखेज घटना के साथ में। दोस्तों, आज की जो घटना है ये घटना आपकी और हमारी सुरक्षा से भी जुड़ी हुई है। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए और मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये कहाँ की घटना है और उस घटना में क्या हुआ है। दोस्तों, आज की जो घटना है ये घटना है दिल्ली से रिलेटेड एक ऐसी शातिर औरत की जो पिछले 17 सालों से आपके घर में जो है नौकरानी बन के काम करते रही। कभी वो अनीता के नाम से आती थी, कभी वो सीमा के नाम से आती थी, कभी वो सोनिया के नाम से आती थी और अलग-अलग तरीकों से जो है वो आपके घर में नौकरी करती थी और आपके जो घर का जितना भी ज्वेलरी होती थी, सोना होता था, उसको लेकर गायब हो जाती थी। तो चलिए मैं विस्तार से आपको पूरी घटना का बताता हूँ। ये बेसिकली जो घटना है, ये घटना रिलेटेड एक ऐसी चालाक औरत की है जो कि पिछले 17 सालों से दिल्ली के पॉश इलाके में जाकर अ, अपनी मुस्कुराहट के साथ में जो है काम लोगों के घर में जाकर काम के लिए तलाश करती थी और काम मिलने की बात कहकर कि अगर आपके घर में कुछ काम है तो मैं काम कर सकती हूँ। तो लोगों के साथ वो इस तरीके से बात करती थी कि लोग बड़े प्यार से उसकी मतलब वो अपने तरीके से मुस्कुरा के इस तरीके से बातें करती थी कि लोग उसकी बातों में बड़ी जल्दी फँस जाते थे। और जितनी वो जिस वो हर एक किसी भी तरीके से जो है तनख्वाह के ऊपर किसी तरीके का कोई आर्गुमेंट नहीं करती थी। जितनी भी सैलरी उसको बताई जाती थी, वो उतनी सैलरी पर काम करने के लिए तैयार हो जाती थी क्योंकि उसका जो मेन पर्पज़ होता था, वो बेसिकली सैलरी लेना नहीं, सैलरी के बहाने घर में एंट्री करने के बाद में पूरे घर की रेकी करना होता था। इस घर में कहाँ पर क्या-क्या कैश रखा हुआ है, कहाँ पर क्या-क्या ज्वेलरी रखी हुई है। तो इन सब बातों की जानकारी बेसिकली उसका मेन मकसद होता था। तो दोस्तों, ये जो घटना है, ये औरत पिछले तकरीबन 17 सालों से इन घटनाओं को अंजाम दे रही थी और जब उसको पकड़ा गया तो उसके पास से तकरीबन 2 किलो सोना बरामद हुआ और तकरीबन और इसके पास से करोड़ों रुपए के प्लॉट्स और फ्लैट्स के पेपर भी बरामद हुए हैं। और ये जो है पिछले 17 सालों में ना ये कभी पुलिस की पकड़ में आई और ना किसी भी तरीके से मतलब ये आज एक कॉलोनी में काम करती थी तो वहाँ पर चोरी करने के बाद उस कॉलोनी को ये तुरंत छोड़ देती थी, फिर दूसरे इलाके में पहुँच जाती थी। तो इस तरीके से दोस्तों इसने जो दिल्ली के पॉश जैसे कि पंजाबी बाग, शालीमार बाग, तो ये जो पॉश इलाके हैं, वहाँ पर जाकर उन इलाकों को अपना टारगेट बनाती थी। वहाँ पर जाकर ये जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, सिक्योरिटी गार्डों के साथ पहले ये अपनी साठगांठ बनाती थी। उन सिक्योरिटी गार्डों के माध्यम से इसको पता चलता था कि फलाँ घर में जो है नौकरानी की ज़रूरत है। अच्छा, दूसरा ये देखती थी कि जहाँ पर अस्थायी नौकरानी की ज़रूरत है, जहाँ पर कोई मतलब बुज़ुर्ग है या इस तरीके के हैं कि जहाँ पर वो आसानी से अपना जो उसका टारगेट है उसको सेट कर सकती है। तो इसी तरीके के जो ये मतलब अपने जो शिकार हैं, इस तरीके का शिकार देखती थी। तो जैसे इसको पता चलता था कि यहाँ पर इस घर में फलाँ घर में काम की ज़रूरत है, तो ये तुरंत जाकर वहाँ पे जो है जाकर उनसे बात करती थी, उनको बताती कि ठीक है, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। और काम करने के बाद में जो भी तनख्वाह सामने जो भी इसके जो अपने जॉब पे रखते थे, जो भी तनख्वाह बताते थे, ये उस तनख्वाह बिल्कुल कोई आर्गुमेंट नहीं करती थी और बिना के आर्गुमेंट के ये जो है जितने पैसे में इसको कहा जाता था, उतने पैसे में काम करने के लिए तैयार हो जाती थी। और धीरे-धीरे जब ये कहीं किसी मकान में इसको कहीं किसी भी घर में इसको रखा जाता था, तो ये जो अपना काम है पूरा ध्यान से मन लगाकर करती थी कि किसी को किसी भी प्रकार का कोई शिकायत का मौका नहीं देती थी। और अपने काम से बहुत जल्दी जो है ये घरवालों का दिल जीत लेती थी और धीरे-धीरे ये जो उसका टारगेट सेट होता था, उस टारगेट की तरफ इसकी नज़र रहती थी। धीरे-धीरे ये पूरे घर की रेकी करती थी, कहाँ पर जो है ज्वेलरी रखी हुई है, कहाँ पर कैश रखा हुआ है, कहाँ-कहाँ पर घर पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। तो इस तरीके से ये सब जो जानकारी है, सब जानकारियाँ जुटा लेती थी। उसके बाद फिर ये मौका मिलने के बाद में अपने जो टारगेट होता है, उस टारगेट को हिट अच्छा, ये जो मामला है, जो इसका लेटेस्ट जो आखिरी मामला रहा है, ये मामला है अप्रैल 2026 का। ये एक शालीमार बाग में कारोबारी फैमिली है। वहाँ पर जो है इसको घरेलू सहायिका के रूप में रखा जाता है और रखे जाने के बाद में ये अपने काम को इतने बखूबी अंजाम देती है, तो घर के जितने भी लोग होते हैं, शख्स होते हैं, ये सभी का दिल जीत लेती है। उस घर में बुजुर्ग शख्स भी होते हैं, ये सबकी खूब मन लगाकर ध्यान से उनकी सेवा करती है, किसी भी तरीके का उनको जो है कोई शिकायत का मौका नहीं देती है। तो धीरे-धीरे जो उसका विश्वास है बहुत जल्दी उन लोगों पर जम जाता है
और एक दिन दोस्तों क्या होता है, जब कारोबारी का परिवार बाहर होता है, घर पे केवल बुजुर्ग होते हैं, बुजुर्ग दंपति होते हैं, तो बुजुर्ग दंपति जब पूजा कर रहे होते हैं तो उस समय इसको सबसे जो अपना कहते हैं मुसीब टाइम होता है, ये उस समय घटना को अंजाम देने के लिए ये उस समय को चुनती है। जिस समय बुजुर्ग दंपति पूजा में पूरी तरीके से वो पूजा में बैठे हुए थे, तो उस समय घर के तकरीबन 1.5 करोड़ के गहने और हीरे लेकर जो है ये वहाँ से फरार हो जाती है। उसके बाद में जब वो लोग पूजा से हटते हैं तो वो इसको आवाज़ लगाते हैं, तो ये जब नहीं आती है तो कुछ टाइम तक तो ध्यान नहीं जाता, हो सकता है किसी काम में लगी हुई हो या कहीं पर गई हो, लेकिन कुछ टाइम के बाद में जब ये नहीं आती है तो इसकी तरफ जो है शक जाता है। तब घर की जो तलाशी ली जाती है तो घर से जो गहने और हीरे होते हैं वो सब गायब मिलते हैं। तो तब इस घटना का पता चलता है। उसके बाद जो कारोबारी फैमिली होती है वो पुलिस को शिकायत करती है। जैसे पुलिस को इस चोरी का पता चलता है, पुलिस जो है तुरंत एक्शन में आती है और तुरंत इस महिला को पकड़ने के लिए जाल बिछाया जाता है। और जांच में पता चलता है कि महिला जो है ये रोहिणी सेक्टर 11 की रहने वाली है। तो पुलिस जो है तुरंत कार्रवाई करने के पर्पज से जाकर जो उसका पता बताया गया था उस पते पर जाकर जो है छानबीन करती है। तो पता चलता है कि जो ये महिला है, इस महिला का वहाँ पर इसने मतलब घर बनाया हुआ है और इसने अपने घर में जो है तकरीबन 17 कुत्ते वहाँ पे पाले हुए थे। जो 17 कुत्ते जो हैं, बताया जाता है कि इसने जो 17 कुत्ते हैं वो बेसिकली अपनी सुरक्षा के लिए पाले हुए रखे थे। अगर इसको कहीं कुछ अपने लिए कोई खतरा महसूस होता था तो तुरंत उन 17 कुत्तों को जो है सामने छोड़ देती। तो जैसे ही पुलिस वाले वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ पहुँचने के बाद में जैसे इसको खतरे का अंदाज़ा लगता है तो तुरंत जो उसके घर में कुत्ते होते हैं वो सारे जो हैं पुलिस वालों पर टूट पड़ते हैं। लेकिन पुलिस भी किसी तरह मशक्क़त करने के बाद में काफ़ी जद्दोजहद के बाद में जो मकान होता है उस मकान में जाकर एंट्री करती है। एंट्री करने के बाद में भी वहाँ पुलिस वालों को कुछ भी नहीं मिलता है। वहाँ पर जो है ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पर कोई आदमी नहीं है। लेकिन जब पुलिस वहाँ पे देखते हैं कि जगह काफ़ी रज़ाइयाँ रखी होती हैं, जो रज़ाइयाँ हैं वहाँ पर ऐसा लगता है जैसे रज़ाइयाँ कुछ उठी हुई हैं, तो पुलिस को शक होता है। जब वो रज़ाइयाँ हटाई जाती हैं, तो तब दोस्तों ये जो महिला होती है, ये महिला पकड़ में आती है। अब इसको पकड़ने के बाद में जब इसको थाने लेकर आया जाता है, तो जो ये कहानी बताती है, ये कहानी बड़ी ही पुलिस को भी एकदम से हैरत-अंगेज़ कर देती है। पुलिस को भी बड़ी जो है ये कहानी हैरत-अंगेज़ लगती है। तो जब इस महिला ने बताया कि ये तकरीबन 2008 से जो है दिल्ली के अंदर काम कर रही है और तभी से जो है सन 2008 से ये इन घटनाओं को अंजाम देती आ रही है और आज तक कभी भी जो है ये पुलिस की पकड़ में नहीं आई। तो पुलिस भी इसका लंबा ट्रैक रिकॉर्ड देखकर जो है पुलिस भी काफ़ी अचंभे में आ जाती है कि किस तरीके से इस महिला ने पिछले 17 सालों में इस तरीके से जो है ये घटनाओं को एक के बाद एक अंजाम देती रही और अंजाम देने के बाद में ये कितनी सफाई से निकल जाती थी, कभी भी जो है ये किसी की पकड़ में नहीं आई। तो पुलिस भी जब इस घटना को देखती है और इस महिला का जो दिमाग देखती है तो पुलिस भी इतना अचंभे में आ जाती है। अच्छा, इस महिला के बारे में जो एक दिलचस्प वाक़या पता चला उस वो दिलचस्प वाक़या ये है कि जो ये जितना भी सोना ये और गहने ये चोरी करती थी, तो उस सोने और गहने को ये डायरेक्ट बाज़ार में नहीं बेचती थी। उसके बजाय ये जो गोल्ड कंपनियाँ हैं, ये जाकर गोल्ड कंपनियों में जाकर इस गोल्ड को जो है गिरवी रखकर वहाँ से पैसा उठाती थी। जिससे कि जो है ये डायरेक्ट किसी के शक में भी ना आए और इसको पैसा भी मिल जाए। तो जो पैसा इसको मिलता था उस पैसे को ये ज़मीन खरीदने में, फ्लैट्स खरीदने में, वहाँ पर उस पैसे को जो है ये इन्वेस्ट करती थी। और इसने घर पे जो है अपना डॉग ब्रीडिंग का भी जो है इसने बिज़नेस शुरू किया हुआ था। कुत्तों की जो है ये मतलब डॉग्स ब्रीडिंग करके उनको भी जो है ये सेल आउट करती थी, जैसा इसके बारे में पता चला है। और जो ये बताया जाता है कि जो इसकी एक बेटी भी है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही है। तो जो इसके आस-पास के जो लोग होते हैं, जब उन लोगों से बात करी जाती है तो उसके बारे में पता चलता है कि ये बहुत ज़्यादा इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं रहती थी। ये सिर्फ़ अपने काम से काम रखती थी, बाकी बहुत ज़्यादा किसी से घुलना-मिलना या ऐसा कुछ इसका ऐसा कुछ मतलब कोई भी किसी को भी इस तरीके को शक नहीं जाता था कि ये इस तरीके से इन सीरियल बाय सीरियल घटनाओं को अंजाम दे रही है। तो दोस्तों इस तरीके से इस महिला को हम जो है एक तरीके से सीरियल गोल्ड थीफ भी बोल सकते हैं। जिस तरीके से ये वन बाय वन करके घटनाओं को अंजाम दे रही थी और कभी किसी पकड़ में नहीं आती थी।
तो ये जो है काफ़ी जो है एक हैरत अंगेज़ मामला है, और किस तरीके से जो है इसने इतने लंबे टाइम तक जो है करोड़ों की जो है इसने मतलब हेरा-फेरी करी, और उस करोड़ों की हेरा-फेरी करके इसने जो है अपने लिए मकान, प्लॉट, और जो कह सकते हैं कि इसने सब सुख-सुविधाएँ जो थी वो अपने लिए जुटा रखी थी। और आज भी ये जो है अपने उसी धंधे को कर रही थी। अब जाके 17 साल बाद जो है ये पकड़ में आई, तब इसके जो पुराने राज हैं वो सारे राज खुलते हैं, पता चलता है इसने कहाँ-कहाँ चोरी करी। तो अब ये क्या है कि जब पुलिस थाने में इसकी पूरी तरीके से अभी जाँच चल रही है कि इसने किस तरीके से कहाँ-कहाँ, किस-किस घटना को अंजाम दिया, कहाँ-कहाँ से इसने क्या-क्या चोरी किया, कहाँ क्या है, तो उस पूरी घटना की जानकारी जो है पुलिस द्वारा इससे ली जा रही है, और आगे इसके ऊपर जो भी कार्रवाई है कानून के हिसाब से वो कार्रवाई इसके ऊपर की जाएगी। लेकिन दोस्तों एक चीज़ वाक़ई में बड़े हैरत अंगेज़ करने वाली बात है कि ये महिला जो भी मतलब चोरी करती थी सब पॉश इलाकों में करती थी। पॉश इलाकों में जाकर ही ये काम माँगती थी वहाँ पर, क्योंकि इसको पता है कि पॉश इलाके में जो एक अमीर वर्ग रहता है, जो इसके पास में काफ़ी अच्छी-खासी ज्वेलरी होती है, अच्छा-खासा पैसा होता है, तो बेसिकली ये टारगेट जो है इसी प्रकार की जो फैमिलीज़ थी उनको टारगेट करती थी। अब दोस्तों दिक्कत क्या है कि ये आजकल हम लोग क्या करते हैं कि नौकरानी, सहायक नौकर, नौकरानी की ज़रूरत आजकल हर घर में लगने लगी है। लगने क्या लगी है, या यूँ कहें कि एक तरीके से फ़ैशन सा होता जा रहा है कि नौकर, नौकरानी रखना एक स्टेटस सिंबल माना जाता है। लेकिन दोस्तों इसके लिए सरकार की तरफ से कुछ कानून भी बनाए गए हैं कि भई जो भी आप नौकर, नौकरानी रखते हैं उसका प्रॉपर पुलिस वेरिफ़िकेशन कराइए, उसके बारे में पूरी जानकारी लीजिए, तब उसको अपने काम पर रखिए। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि हम ये सब चीज़ें जो लोकल एक एजेंसी होती है उसके ऊपर डाल के छोड़ देते हैं। वो भी अदरवाइज़ हम 10 में से 8 केस में वो भी जानकारी नहीं निकालते। हमारे यहाँ जो गार्ड्स हैं या जो दूसरे काम करने वाले लोग होते हैं, उनकी रिकमेंडेशन पे किसी को भी अपने यहाँ जो है काम पर रख लेते हैं कि भई फलाँ ने बताया, ठीक है, ये ठीक ही होगा। तो दोस्तों ये सब चीज़ें जो हैं ये बेसिकली हमारी जान-माल और आर्थिक क्षति हमें कभी भी पहुँचा सकते हैं, क्योंकि आपको जिसको आपने रखा है उसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है, ना आप उसके बारे में कुछ जानते। कल को अगर कोई हादसा करता है या कोई भी इस तरह की घटना आपके साथ करके निकल जाता है, तो पुलिस के सामने ये एक सवाल आ जाता है कि जब उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो पुलिस भी किस तरीके से कार्रवाई करे। तो दोस्तों जब भी आपको कोई नौकर या नौकरानी रखना होता है, तो प्रॉपर उसका वेरिफ़िकेशन कराइए। उस प्रोसेस में जो आपका आस-पास का लोकल थाना है, वहाँ पर उसकी डिटेल दीजिए। वो फिर जहाँ संबंधित जो थाना है, जहाँ का वो रहने वाला, रहने वाली है, वहाँ पर संबंधित थाने से इस चीज़ की जाँच कराई जाती है कि उसके ऊपर कोई क्रिमिनल केस या ऐसा कुछ तो नहीं है। उसके घर प्रॉपर जाकर जो लोकल थाना होता है, वहाँ से जाकर पुलिस द्वारा वेरिफ़िकेशन किया जाता है। तो अराउंड इस प्रोसेस में तकरीबन 1 से डेढ़ महीना लग जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसी कन्वेंस से बचने के लिए हम किसी के रिकमेंडेशन पे बिना कुछ किसी जानकारी लिए या कुछ किए हुए हम किसी को भी अपने काम पर रख लेते हैं। तो दोस्तों इस चीज़ से हम खुद ही अपने जो है एक आफ़त को एक कह सकते हैं कि हम खुद एक आफ़त मोल ले रहे हैं। तो इस चीज़ का प्रॉपर्ली हमें स्ट्रिक्ट ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी भी नौकर नौकरानी को अगर रखते हैं तो हमें उसका प्रॉपर वेरिफ़िकेशन कराना चाहिए, ताकि कल को किसी प्रकार का हादसा अगर वो अंजाम देने की कोशिश करता है तो या करती है तो उसको जल्दी से जल्दी पकड़ा जा सके। और देखिए होने को हादसा फिर भी हो सकता है, अगर किसी को करना ही है तो सब चीज़ें करने के बाद भी कर सकता है। लेकिन अगर एक प्रॉपर वेरिफ़िकेशन है, एक प्रॉपर प्रोसेस से फ़ॉलो किया हुआ है, तो उसको कुछ हद तक डर रहता है कि हाँ, अगर मैं इस घटना को अंजाम दूँगा, तो मैं पकड़ में आ सकता हूँ। लेकिन जब उसको ये पता है कि भई मेरे बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है, जनरली ऐसा आजकल बहुत से जो क्रिमिनल्स कैटेगरी जो लोग होते हैं, इसमें लेडी जेंट्स दोनों आ जाते हैं, जिनका मोटो ही ये होता है कि भई हमें जाकर किसी दूसरे शहर में चोरी करनी है, या हमें जाकर किसी दूसरे शहर में मतलब एक तरीके से इस तरीके की रॉबरी करनी है। तो ये लोग बेसिकली इसी तरीके के काम से शुरुआत करते हैं, कहीं पर जाकर जो है घरेलू काम माँगते हैं, काम माँगने के बहाने प्रॉपर सब पूरे घर की रेकी कर लेते हैं, घर के एक सदस्य के बारे में जानकारी जुटा लेते हैं, घर पे कहाँ-कहाँ पर सुरक्षा उपकरण लगे हुए हैं, सब चीज़ों की जानकारी ये निकाल लेते हैं, और ये इतने शातिर होते हैं कि सब चीज़ों को प्रॉपर जानकारी निकालने के बाद में और फिर ये अपना जो उनका टारगेट होता है, उस टारगेट की तरफ ये फिर अ,
जैसे ही इनको मौका मिलता है तुरंत ये अपने टारगेट को हिट करते हैं और अपना काम करके तुरंत निकल जाते हैं। उसके बाद ये उस शहर को, जगह को छोड़ देते हैं। उसके बाद क्योंकि चाहे आप जाकर पुलिस में शिकायत भी करें, लेकिन जब पुलिस के पास में कोई प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि आप पुलिस भी रिकॉर्ड आपसे माँगेगी ना कि कौन था, कहाँ था, लेकिन जब आपके पास ही कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो आप पुलिस को क्या बताएँगे? तो इस कंडीशन में पुलिस के जानकारी जुटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है और पुलिस भी इस केस में कुछ ज़्यादा नहीं कर पाती है। तो दोस्तों, इस घटना के बाद में जो मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ है, इस घटना से आप लोगों को आगाह करना है कि भई अगर कुछ भी आप इस तरह कोई नौकर या ऐसा कुछ भी अपने यहाँ रखते हैं, रखना चाहते हैं, तो उसकी प्रॉपर वेरिफ़िकेशन कराइए। थोड़ा-सा टाइम लगेगा, इनका जो आप सहन कीजिए, इस दिक्कत को आप सहन कीजिए, लेकिन ये दिक्कत आपकी जान-माल की और आर्थिक क्षति से बड़ी नहीं है। तो किस तरीके से, चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो के थ्रू मैंने अब देखा कैसे एक लेडीज़ ने 17 साल तक लोगों को बेवकूफ़ बनाया, उनके यहाँ काम करने के बाद में चोरी करी, चोरी करने के बाद में उसने करोड़ों की जो है संपत्ति खड़ी करी। तो दोस्तों देखिए, ये चीज़ें मतलब जब ये इस तरह की घटनाएँ सामने आती हैं, क्योंकि जनरली हमें लगता है कि भई ये सब घटनाएँ सिर्फ़ अखबार में, न्यूज़ में पढ़ने के लिए, ये घटनाएँ हमारे साथ नहीं हो सकती। तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफ़हमी है दोस्तों। क्योंकि जो घटना है, वो घटना कभी भी किसी के साथ भी हो सकती है। ऐसा कुछ नहीं कि भई आज अगर किसी दूसरे के साथ हो रही है, तो कोई गारंटी नहीं कल ये घटना आपके साथ नहीं हो सकती। तो इन सब चीज़ों को, घटनाओं को देखने के बाद में आपको खुद अलर्ट हो जाना चाहिए कि भई अगर इस तरीके का हम कोई भी प्रोसेस करेंगे, तो एक प्रॉपर प्रोसेस के साथ करेंगे, ताकि ठीक है, हमें कुछ टाइम लगेगा, लेकिन जो हमारी सुरक्षा है, वो सबसे पहले है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को आगे शेयर कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं इस तरीके के जो वीडियो हैं वो आपके लिए लेकर आता रहूँ, आपको आगाह करता रहूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों।